हरे कृष्णा। हम सबके जीवन में दो पहलू हैं, हमारा दो अस्तित्व है। एक है बाहरी जीवन एक्सटर्नल और दूसरा है आंतरिक इंटरनल। तो बाहरी जीवन में हमारे कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं या हम कुछ शिष्टाचार का पालन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कैसे बात करना लोगों से, कैसे मिलना, उठना बैठना, समाज में कैसे रहना, ये सब हम सीखते हैं बचपन से। अपने बाहरी जीवन को हम एक परफेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट देखते रहते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है, सब लोग करते हैं। पर आध्यात्मिक आनंद और आध्यात्मिक चेतना का विकास या असली सुख शांति का अगर हमें अनुभव करना है तो ये एक्सटर्नल नहीं है, ये आंतरिक है, ये इंटरनल है। दो दुनिया है, एक बाहरी दुनिया है और एक अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, हमारा कुछ बिजनेस निगोशिएशन हो गया, वो व्यक्ति फिर चला गया और हमें बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो ये बाहरी रूप से हुआ। पर जैसे बाहर एक दुनिया है, हमारे अंदर इस बॉडी के अंदर एक दुनिया है जहाँ पर हम अलग अलग विचारों में उलझे रहते हैं। उसने इस तरह से बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया, क्या उसकी इच्छा, क्या उसका मोटिवेशन सही था, क्या वो अच्छा आदमी है। हम अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, अलग अलग फीलिंग्स हमारे हृदय में आती हैं। तो ये जो सारे हमारे भावनाओं का जो मंथन होता है, ये आंतरिक दुनिया में होता है। और अगर हम इसे संतुलित करेंगे, इसको बैलेंस में रखेंगे, तो आध्यात्मिक जीवन में तो आनंद मिलेगा ही, पर साथ साथ में जो बेसिक शांति है, जो पीस है, वो भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम कहते हैं होम स्टेट, घर में रहना। जैसे बाहरी दुनिया में जब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, तो अंत में जब हम घर में आते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है। तो उसी प्रकार असली सुख शांति और आंतरिक शांति के लिए हमें अंदर एक ऐसा घर होना चाहिए, एक ऐसा कोई कार्य होना चाहिए या कोई ऐसी स्थिति में हमें प्रवेश करना है जहाँ पर हमें लगता है कि हम घर में आ गए हैं। घर क्या है? जैसे एक बार बहुत ज़ोर से बारिश हुआ, तब मैं कॉलेज में पढ़ता था और हमारे यहाँ पे मैं एक दोस्त के घर पे था और वहाँ पे वो लो लाइन एरिया में था, जिसके कारण वो घर पे पूरा जो सुवेज का जो गटर का पानी है सब बाहर आ गया, मतलब टॉयलेट का पानी सब बाहर, और हम सब लोग यहाँ तक पानी में थे। मुझे मालूम था उस समय कि ये सब टॉयलेट का पानी है और इतना गंदा लग रहा था शरीर में, मन से। और बाद में मुझे बहुत चल के बहुत दूर तक मेरे घर तक पहुँचना था और पूरा जो जर्नी था, मैं बहुत एकदम स्ट्रेस में था मैं। और जैसे हम घर पे पहुँचे, मैं और मेरा भाई थे, हम लोग जब घर पे पहुँचे, स्नान किया, अपने आप को फ्रेश किया, फिर घर पे बैठे और गरम गरम चाय पकौड़े खाए और इतना रिलीफ लगा, ऐसा लगा कि मैं घर पे आ गया हूँ, अभी सेफ, आई एम फीलिंग सेफ, आई एम फीलिंग शेल्टर्ड, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब बस और कहीं नहीं जाना है और कुछ नहीं चाहिए। इसे कहते हैं होम स्टेट। जब हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं या युद्ध भूमि में रहते हैं, कोई योद्धा है, कोई सैनिक है, जब वो घर पे आता है तो उसे क्या लगता है, अभी कोई संघर्ष नहीं, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खोने की इच्छा नहीं, बस अब मैं आ गया हूँ घर में, आई एम सेफ। इसे कहते हैं होम स्टेट। तो जैसे बाहर की दुनिया में, हमारे बाहरी जीवन में जैसे एक घर है जहाँ पर हम प्रवेश करते ही हमें प्यार का एहसास होता है, उसी प्रकार हमारे आंतरिक जीवन में भी हमें एक घर की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ऐसे कुछ कार्यों में हमें रत रहना चाहिए जिसमें हमें लगे कि अब मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सेफ। ये कब होता है? जैसे कुछ भक्त हैं, वो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो समय को भूल जाते हैं। कुछ भक्त जो भगवान के अर्थ विग्रह का जो श्रृंगार करते हैं, उस समय पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं और टाइम को भूल जाते हैं। तो जब हम टाइम को भूल जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका से बात करता है, प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं और बात करते हैं और साथ में एक दूसरे का संग करते हैं, तो घड़ी को भूल जाते हैं। उसी प्रकार हम भगवान के साथ किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, किस रूप में भगवान को हम उनके साथ समय बिता सकते हैं, भगवान के किस रूप में हम इतने आकर्षित होते हैं कि हम टाइम को भूल जाते हैं, वो हमारा होम स्टेट है। जैसे कुछ डिवोटीज हैं
जब वो जर्नल लिखते हैं तो घड़ी को भूल जाते हैं। कुछ डिवोटी जब चैंटिंग करते हैं तो वो दिन भर चैंटिंग कर सकते हैं। तो हर एक डिवोटी को हर एक भक्ति के कार्य में टेस्ट नहीं होगा, पर हम सबको किसी न किसी चीज़ में अट्रैक्शन होगा। किसी को लेक्चर सुनने में आनंद आता है, किसी को पढ़ाई करने में आनंद आता है। तो आप अपने आप को पूछिए कि आपका होम स्टेट क्या है। ऐसे क्या चीज़ें हैं भक्ति में जिसे करते समय आपको टाइम की चिंता नहीं, और जितना अधिक समय हम उन कार्यों में लगाएंगे उतना ही हम धीरे धीरे हमारे हृदय में होम स्टेट डेवलप होगा। हम उस जगह पर रहेंगे जहाँ पर केवल सुख शांति और सुकून है। और उसके बाद जब हम बाहर जाएंगे, बाहर की दुनिया से डील करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम ऑफिस में हैं। जब आप ऑफिस में रहते हो तो आप ऑफिस में सुकून के लिए नहीं जाते हो। ऑफिस में यू डोंट फील सेफ। ऑफिस आपका घर नहीं है, घर अलग है, ऑफिस अलग है। जैसे बाहरी दुनिया में ऑफिस और घर अलग है, उसी प्रकार आंतरिक जीवन में ऑफिस और घर अलग है। ऑफिस वो होता है जब हम लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं और बिजनेस करते हैं। मन में अलग अलग प्रकार से विचारें हमारे मन में जब उत्पन्न होती हैं, वो ऑफिस के स्तर पर है, अर्थात उसमें वी आर नॉट फीलिंग सेफ। पर ऐसे निश्चित रूप से ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सेफ अनुभव होता है। जैसे कुछ लोग हैं जो जाते हैं पर्वतों पर चढ़ने के लिए, नेचर वॉक पर जाते हैं। कुछ लोग समुद्र के तट पर बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। कुछ लोग हम देखते हैं कि वो चैंटिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकदम साइलेंट मेडिटेशन में दिन भर बैठ सकते हैं। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के मार्ग में भी बहुत सारे वैरायटी हैं। श्री रूप गोस्वामी ने हमें 64 आइटम्स दिए हैं डिवोशनल सर्विस के। ये 64 आइटम्स में किसी भी कार्य में अगर आपको लगता है कि ये मेरा है, मैं इसमें पूरी तरह से ध्यान लगाकर दिन भर बैठ सकता हूँ, तो आप उसे पकड़िए। हालांकि आपके पास समय नहीं होगा, पर अगर आप दिन में थोड़ा भी समय उस कार्य में लगाएंगे जिसमें आपको रस है, जिसमें आपको टेस्ट है, तो आप अपने आंतरिक दुनिया में घर में प्रवेश कर रहे हैं एंड यू विल फील सेफ। और जब कोई व्यक्ति घर में रहता है और घर में जैसे प्रेम अनुभव मिलता है, प्रेम मिलता है, तो जब उस प्रेम के शक्ति से जब वो बाहर की दुनिया में जाता है तो वो बाहर संघर्ष आराम से कर सकता है। उसी प्रकार जब हम अपने आंतरिक जीवन में, अपने इंटरनल वर्ल्ड में जब हम घर में रहते हैं, व्हेन वी फील नरिश्ड एंड व्हेन वी फील लव्ड, फिर जब हम दुनिया से डील करते हैं तो हम पीसफुल रह सकते हैं। So this is the essence of a home state. हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।